नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। तो आज हम आपको फिर से अगला सेट है जो आपको साइंस नंबर 2 है। तो यह आपका सेट पूरा, इसमें केवल साइंस के ही क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करें, और जो लोग कमेंट करेंगे उनके कमेंट में जो नाम आएगा उसको हम आपको अगले वीडियो में लेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए बिना देर करते हुए आपको सीधे हम ले चलते हैं। तो रेलवे साइंस है, जो रेलवे सामान विज्ञान है, एलपी टेक्नीशियन साइंस 2 है। यह वीडियो है, दूसरा वीडियो है। तो चलिए, साइंस का केवल इसमें प्योर क्वेश्चन है जिसमें साइंस ही केवल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मेल्विन कैल्विन को। इसको ध्यान में रखना है। किस पदार्थ के संचयन में मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोधकों के प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसिकाणु, या जिसको लिम्फोसाइट भी कहते हैं। इसको ध्यान में रखना है आपको। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। सिया रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा ऑक्सीकरण के लिए। इसका मतलब आपको फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अपोहन, जिसको कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। इसको ध्यान में रखना है। एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा उसके वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है। यह किसमें पाया जाता है? तो परितारिका आइरिस। ध्यान में रखना है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूज कर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्म, ला या कंजक कंजक्टिवा। इसको ध्यान में रखना है। नेत्र श्लेष्मक, जिसको कहते हैं नेत्र श्लेष्मा, ला या कंजक्टिवा। इसको ध्यान में रखना है कि यह सूजकर गुलाबी हो जाता है। बच्चे के दूध पीते समय स्तन में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के द्वारा। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिंब, वाहिनी, नली या फॉलोपियन ट्यूब में। इसको ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आरआरबी रेलवे के एग्जामों में। तो कृत्रिम वृक्क सेचन के उद्देश्य से वृषण वृक्क को किसमें संचित किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रैफ्लेशिया का। इसको ध्यान में रखना है। असत्य फल मुख्य रूप से आपको कौन कौन है? तो नारियल, कटहल है। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता लगाई जाती है? तो वलयों को गिनकर। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप का उगाना, या बिना मिट्टी के पादप का खेती। इसको ध्यान में रखना है आपको। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे के लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की। बीजों को सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जाता है? तो ठंडी एवं शुष्क परिस्थितियों में। कपास रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो बीजों से प्राप्त होते हैं। ताजे निकले मूत्र में कौन सा खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसे गंध आने लगती है? क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है। इसको ध्यान में रखना है आपको। किस किस मछली में सल्क नहीं पाया जाता है, नहीं होता है? तो कैटफिश में। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? वातावस्य या स्विम ब्लेंडर के कारण।
सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो W.M. स्टेनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, यह किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से। वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसकी साल से प्राप्त होता है? तो बलूत या ओक के छाल से। इसको ध्यान में रखना है, बलूत या ओक। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चंगथंगी पश्मीना बकरी का नस्ल किससे प्राप्त होता है? तो चंगथंगी से। मवेशियों में बाझापन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग या सिरोसिस रोग के कारण। राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहलाते हैं? तो मरुद्भिद या जीरोफाइट्स। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो MIC, जिसको MIC कहते हैं या मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं। इसको ध्यान में रखना है। भैंसों के मुख्य नस्ल कौन कौन से हैं? तो इसमें ध्यान में रखना है मुर्रा, सुरती, मदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। ये भैंसों के मुख्य नस्ल हैं। बकरी पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो जोरबीर बीकानेर में स्थित है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो छोटे से सदाहरित वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का या मिट्टी का। सिस्टेमा नेचर पुस्तक किसकी है? तो लिनियस की। दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो लैक्टोबैसिलस कारण है उसका। लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाले फूड एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। एवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो 6.023 × 10⁻23। इसको ध्यान में देना है, 10⁻23 है। इसको ध्यान में रखना है। पावर है 10 के रूप में 23। दाब बढ़ने पर एक तरल क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ता है। इसको ध्यान में रखना है आपको। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं RBC। जल में विलय कौन सी विटामिन है? तो B और C जल में विलय विटामिन है। ध्वनि की चाल कितना होता है मील प्रति घंटा में? तो 760 मील प्रति घंटा होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख क्या है? तो बॉक्साइड है। इसको ध्यान में रखना है आपको। प्राकृतिक मोम और लाभ प्राप्त किए जाते हैं कि तो इसको कीटों के स्राव के रूप में किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो कीटों के स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किए जाने वाला क्या है? कौन सा अम्ल है चाहे? तो यह हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है कार के बैटरी में। हमारे शरीर में आधारी उपजायकों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। इसको कहते हैं ऑटो ग्रंथि से हार्मोन। तो ये ध्यान में रखना है। सब सारे क्वेश्चन जो पूछे गए जिस प्रकार से पूछे गए उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। हमारे शरीर में आधारी उपापचयी को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है किससे? तो ऑटो ग्रंथियों से निकलता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। मानव नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक और उल्टा बनता है। इसको ध्यान में रखना है।
पृथ्वी का कुल जल मीठे पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो लगभग 2.7% है। इसको ध्यान में रखना है। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ध्वनि के शोरगुल का मापन क्या किस में किया जाता है? तो डेसिबल में किया जाता है। बायोगैस के मुख्यतः होते हैं क्या? तो मीथेन CH4। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने। मधुमेह रोग यह इंसुलिन के अभाव के से होता है। इसको ध्यान में रखना है कि मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन के अभाव से होता है। स्कर्वी रोग होता है तो विटामिन C की कमी के कारण होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। पेस मेकर संबंधित है किससे? तो हृदय से संबंधित है। कृत्रिम हृदय है पेस मेकर। विरंजक चूर्ण का क्या सूत्र होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको कहते हैं COCl। इसको ध्यान में रखना है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों में कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। तो इसमें यह हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि इनके कार्बन परमाणुओं की संरचना अलग अलग होती है। प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं? तो रबर प्राकृतिक बहुलक है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त होता है मृदु लोहा या नरम लोहा, इसको कह सकते हैं आप। मस्तिष्क में और मेरुरज्जु को ढकने वाले झिल्लियों में सूजन आ जाने के से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस रोग होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने पर कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस रोग होता है। एसआई इस द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है? तो केजी किलोग्राम होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। पौधे और जीवों के स्थान विवरण के अध्ययन का नाम है तो बायोजियोग्राफी। इसको ध्यान में रखना है, बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है, कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है कौन सा? तो सोयाबीन और मशरूम है। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है कैसा दिखाई देता है या लगता है कैसा? तो काला दिखाई देता है। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फैग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। खून की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग कहा जाता है होता है। भारी पानी का शाब्दिक किसका सूचकांक है? तो भारी पानी का को क्या कहते हैं? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसका आणविक सूत्र है D2O होता है। इसको ध्यान में रखना है। प्रोटीन की सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन एवं मशरूम है। ध्वनि क्वेश्चन कुछ रिपीट कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो रेलवे एग्जामों में पूछे भी जाते हैं, बार बार भी पूछे जाते हैं। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। रक्त दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फैग्नोमीटर का। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। खून की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। भारी पानी को किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूचक है। विटामिन जो आँख के लिए अच्छा होता है वह कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ए है। कोबाल्ट पाया जाता है किस विटामिन में? तो विटामिन B12 या B12 में पाया जाता है। आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड होता है। इसको ध्यान में रखना है आपको। डायनामाइट मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन के कमी के कारण होता है। ये क्वेश्चन आपको रिपीट भी कर रहे हैं या थोड़ा सा चेंज इधर उधर बदल कर भी दे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है।
नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो साइट्रिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? तो 78% नाइट्रोजन है। गैसों हाल बनता है कौन से? पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण को। अंधेपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन है? हीरा और ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है कौन सी है? तो जांघ की हड्डी, जो फीमर जिसे कहते हैं। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 है। इसको ध्यान में रखना है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी क्या है? पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 सेंटीग्रेड पर होता है। अधिकतम घनत्व होता है पानी का 4 सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरण से पृथ्वी की रक्षा करता है कौन? तो ओजोन परत। जो हमारी सूर्य से पराबैंगनी किरण जो आती है वह पृथ्वी से की रक्षा करता है, ओजोन परत। डायनोमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उस चाँद पर कितना हो जाएगा? तो 100 न्यूटन का हो जाएगा। तो ये आपको जान लीजिए कि पृथ्वी का कोई भार है तो चंद्रमा पर जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। सोने का अपेक्षित घनत्व कितना है? तो 19.30 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसको ध्यान में रखना है आपको। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। यह मात्रक से सवाल पूछा गया है। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रस्थायता की सीमा को बढ़ाकर ताना जा सकता है तो क्या हो जाता है? तो यह प्लास्टिक के रूप में हो जाता है। जब इस्पात जैसे धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता की सीमा को बढ़ाकर ताना जाता है तो यह किस प्रकार हो जाता है? तो प्लास्टिक के जैसा हो जाता है। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि हमारे चैनल के ऊपर सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस आदि सब्जेक्ट की। और तो आपको ध्यान में रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हम अगर जो कमेंट करते हैं तो उनके अगले वीडियो में उनका नाम भी हम लेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।